ओम पितृदेवाय नमः। पितृपक्ष शंका समाधान श्रृंखला के अंतर्गत स्कंद पुराण से आज हम श्राद्ध का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, श्राद्ध की महिमा, श्राद्ध के बारे में पुराणों में अलग अलग बहुत विशेष रूप से कहा गया है। स्कंद पुराण में तो श्राद्ध की बहुत महिमा गाई गई है। देखिए, श्राद्ध के बारे में अब हम आपको स्कंद पुराण से, जो संक्षिप्त स्कंद पुराणम के नाम से प्रकाशित हो रहा है, उससे कथा सुना रहे हैं। केवल आपको 2-3 मिनट की कथा है। एक नई जानकारी आपको स्कंद पुराण की मिलेगी। सुनिए। देव पितर सब अन्न चलो, काले ते हैं सार, और हैं समर्थ सब जानते, सिर पे रसों से प्यार। ये सारे देवता और पितर, ये क्या है भाई, हमको क्या है, रस केवल सूर सार तत्व लेते हैं। जो भी अन्न हमको पिंडदान वगैरह करते हैं, उसमें से जो सार तत्व है वह ग्रहण करते हैं। देवों को जल अक्षत प्यारा। अब बताया है, अब ये विशेष रूप से देवताओं के लिए क्या चाहिए और पितरों को क्या चाहिए, ये थोड़ा विशेष ध्यान देने की बात है। देवों को जल अक्षत प्यारा, पितर पूज तिल कुश के द्वारा। या पितरों की पूजा करना है तो एक चीज़ बहुत जरूरी है, क्या? तिल और कुश, ये इसके द्वारा पितरों की पूजा। और देवताओं को केवल जल और अक्षत, जल अक्षत तिल कुश के द्वारा, दिया दान ही स्वीकृत सारा। जल, अक्षत और तिल और कुश, ये जो है इसके दान करने से उन्हें प्रसन्नता होती है। और इन बिन दान दिया जो जाता, वह सब दान राक्षस पाता। इसके बिना यदि आप पूजन करोगे जिसमें तिल ना हो, कुछ ना हो, तो पितृ लोग उसे स्वीकार नहीं करते। जब न मिला देवों को दाना, मिल विधि से विनती की नाना। और जब देवताओं को इस प्रकार से जब दान नहीं मिला, तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रार्थना की। तब विधि ने विधान बतलाया, और जल कुश तिल अक्षत बुलवाया। अब तब जो है ब्रह्मा जी ने बुलाया। क्या क्या बुलाए भाई? तिल, कुश और जल और अक्षत। और उसने क्या फिर क्या किया? उन्होंने जल अक्षत युत जो हो जो दाना, वह देवों का हिस्सा माना। जल और अक्षत जो है दे दिया भाई, देवता लोग आप इसे स्वीकार कीजिए। और पितरों को तिल कुश समझाया, तब सब सुर पितरों ने पाया। तब अलग अलग देवताओं की पूजा की जाती है पितरों के साथ साथ में। तो उनको जल और अक्षत दो, और पितरों को कुश के साथ में तिल और जल मिश्रित करके दो। तो वही सागर में करंधम महाकाल संवाद, देव पितर के श्राद्ध में रखे सभी जन याद। यहाँ पर महाकाल और करंधम का संवाद है। यहाँ पर पूछा गया है, तब बताया है। क्या बताया कि देवताओं के लिए तो जल अक्षत, और पितरों के लिए क्या क्या चीज़ लगेगा भाई? कुश, तिल और जल, ये है पितरों के लिए। तो इसलिए आप ध्यान रखें, पितरों के लिए जब भी पूजन करें, पिंडदान करें, तर्पण करें, तो उस समय तिल जरूर होना चाहिए, कुश होना चाहिए, और पवित्र जल हो जाए, तीर्थों का जल हो तो और अच्छी बात है। बोलिए पितृदेव भगवान की जय।